नाज़रीन, मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक़ी वस्ता खलीजी ममालिक और इनके इर्द गिर्द चंद अहम तरीन ममालिक में शामिल है, जिनमें इसराइल, इराक़ और ईरान जैसे बड़े ममालिक शामिल हैं। मिडल ईस्ट की बात करें तो इस खित्ते में टोटल 18 ममालिक हैं। मिडल ईस्ट 87,82,860 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ एक खित्ता है। यह खित्ता होने वाली जंगों की वजह से हमेशा से बहुत ही हसास रहा है और ये जंगें इसकी तरक्की में रुकावट भी रही हैं। इन जंगों में अरब इसराइल वार, सीरिया और यमन जैसे अहम तरीन मसाइल शामिल हैं। वक्त के साथ साथ ये खित्ता अमन, तरक्की और खुशहाली की तरफ भी बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा हुसैर गुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GI थिंकिंग्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, मशरिक़ी वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट में चंद अरसा कबल बहुत से मसाइल देखने को मिले, लेकिन ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मशरिक़ी वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला है। इसके अलावा बात की जाए तो सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान एक राइवलरी जो कई अरसे से चल रही थी वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अब सफारती ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुल्क में अपने सफारत खाने खोल दिए हैं और वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा और अहम तरीन मसला, जैसे मैंने पहले बताया, कि इसराइल और फ़लस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट है। इसकी वजह से बहुत से अरब ममालिक ने अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन इसराइल का यह दावा है कि आने वाले चंद दिनों में चंद अहम अरब ममालिक जो मिडल ईस्ट की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर देंगे। अब इसराइल की मिडल ईस्ट में प्रेजेंटेशन या उसकी नुमाइंदगी बहुत अहमियत की हामिल है। इसराइल एक यहूदी मुल्क है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के एतबार से और तरक्की के एतबार से सबसे आगे है। इसराइल और अरब के दरमियान कई जंगें भी हो चुकी हैं, जिसमें कई बार अरब को शिकस्त भी हुई है। नाज़रीन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास हुआ। इस इजलास में दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। इसमें इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। इसराइली वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब किया और ख़िताब में सबसे पहले उन्होंने ईरान को निशाने पर लेते हुए कहा कि मिडल ईस्ट की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। ईरान के अलावा तमाम ममालिक इस वक्त मिडल ईस्ट की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ मुश्तरका मफादात ने मिडल ईस्ट के मुल्कों को बहुत ज़्यादा जोड़ कर रख दिया है। मज़ीद बात करें तो इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल हमेशा से मिडल ईस्ट में अमन और तरक्की चाहता है, लेकिन कुछ ममालिक ये समझते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चंद अरब ममालिक जो कि अहम तरीन ममालिक हैं वो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े को अब ख़त्म होना चाहिए और हम इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िताब में एक अहम चीज़ ये थी कि इसराइली वज़ीर आज़म ने एक नक्शा दिखाया जिसमें 1947 के इसराइल का जिक्र किया गया कि उस वक़्त महज ये एक छोटा सा मुल्क था और आइसोलेटेड मुल्क था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसराइल ने अरब ममालिक और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया और अपनी तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाया। मज़ीद इसराइली वज़ीर आज़म ने चंद अहम दावे किए, जिनमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आने वाले चंद दिनों में इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जिससे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अहम तजारती और सकाफ़ती ताल्लुकात उस्तवार होंगे। इससे पूरा मिडल ईस्ट जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि मिडल ईस्ट के बाकी अरब ममालिक भी इसराइल के साथ अमन के ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार है। अगर हमारे साथ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमारात जैसे ममालिक हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करते हैं तो ये पूरे खित्ते के लिए अमन और खुशहाली का पैगाम होगा। इसराइल के वज़ीर आज़म ने मार्कर से एक निशान लगाया, एक लाइन ड्रा की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मिडल ईस्ट के ममालिक में अमन कायम हो जाता है तो हम साउथ एशिया को यूरोप तक आसानी से मिला सकते हैं। नाज़रीन, अगर मिडल ईस्ट में इस तरह की एवोल्यूशन आती है तो यकीनन ये मिडल ईस्ट के खित्ते के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।
लेकिन सबसे अहम मसला अभी भी वही है और वो है इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट जो ताहाल अभी तक हल नहीं हुआ। अगरचे मिडल ईस्ट में इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो यकीनन ये ख़ित्ता दुनिया के बड़े ख़ित्तों में शुमार किया जाएगा जो कि तजारती, सकाफ़ती और हर एतबार से बहुत ही अमीर है। नाज़रीन, आप मिडल ईस्ट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।